राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज का जो सेशन है अपने रीट पर रहेगा। रीट 2024 है, ये कब आएगी? भी अब तो तू रीट आ जा, क्योंकि तेरा इंतजार बहुत लंबे समय से जो है वो विद्यार्थी कर रहे हैं। तो रीट 2024 जो है, इससे संबंधित अपने एक खुशखबरी ये रहती है कि लगभग रीट से संबंधित 30 से 35,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। 30 से लेकर 35,000 पदों पर L1 और अपने L2 जो है, इनसे संबंधित अपने क्या आ सकती है, भर्ती आ सकती है। अब रीट का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा? रीट के अंदर जो तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है, इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया जाएगा? पहले जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पात्रता परीक्षा और बाद में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा उसका मेंस एग्जाम करवाया जाता था, या उसी प्रक्रिया में अपने चलेंगे दो पेपरों पर? यह ध्यान रखना कि विगत सरकार जो है, मतलब अपने पहले की सरकारों की बात करें, 2013 से 18 के बीच की सरकारों की बात करें, जैसे उन्होंने केवल पात्रता परीक्षा और स्नातक के अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर सिलेक्शन करवाया, उस प्रक्रिया में करवाएंगे। किस प्रकार से सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी, या किस प्रकार से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को पूरा करने का प्रोसेस रहेगा, आज का सेशन अपने इसी पर है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अपने बात करें तो एक ट्वीट किया हुआ है भरत जी बेनीवाल का। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी रीट विज्ञप्ति जारी करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि रीट की विज्ञप्ति जल्द से जल्द तैयार कर कर उसे मतलब जारी किया जाए। आगामी एक दो माह के अंदर अजमेर बोर्ड द्वारा रीट विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे, सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी के अंदर लगे आगामी एक दो माह के अंदर। तो आगामी एक दो माह का मतलब है कि अभी अपने क्या चल रहा है, मई चल रहा है। तो हो सकता है कि जैसे 4 जून तक तो अपने आचार संहिता है, तो जून जो लास्ट है, जून लास्ट में, या अपने कह सकते हैं कि जुलाई के अंदर ध्यान रखना कि भर्ती आने की संभावना, अगर इसके अनुसार अपने बात करें तो आगामी एक या दो माह के अंदर भी, जून पूरा महीना, जुलाई के अंदर मतलब आ सकती है भर्ती। हो सकता है कि अगस्त तक भी चली जाए, अगस्त के फर्स्ट वीक तक भी चली जा सकती है, लेकिन जून और जुलाई के अंदर संभावना अपने पूरी है आने की। इनके द्वारा बाद में ये कहा गया कि अजमेर बोर्ड द्वारा रीट विज्ञप्ति जारी की जाएगी। मतलब विज्ञापन जो जारी है वो किसके द्वारा, रीट भर्ती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। मतलब पहले क्या रहेगी, पात्रता परीक्षा रहेगी। पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, और पात्रता परीक्षा जो है इसका आयोजन कौन करवाता है, अजमेर बोर्ड ही करवाता है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अपने को पात्रता परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। ठीक है, अब पात्रता परीक्षा की तैयारी के अंदर अगर अपने बात करें तो देखो, मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा सभी को, तो मनोविज्ञान है ही। भाषाएं जो है, भाषाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो भाषाएं संबंधित रहेगा। इसके अलावा अपने बात करें तो राजस्थान जो जीके है, ये राजस्थान जीके कॉमनली जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपका जो सब्जेक्ट बनता है वो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इंतजार न करें कि विज्ञापन कब जारी होगा। ये तो बात क्लियर है कि विज्ञापन तो जारी होगा आगामी एक दो महीनों में। हो सकता है कि मैंने ये कहा कि अगस्त तक विज्ञापन जारी हो जाए, चाहे वो जून में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, विज्ञापन तो निश्चित रूप से जारी होगा। लेकिन अपने एक जो डाउट था कि भी मतलब किस प्रकार से आयोजन करेंगे, सिलेबस में क्या किया जाएगा, तो सिलेबस में हो सकता है कि इस पात्रता परीक्षा की सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन होगा तो उसमें मनोविज्ञान तो देखो आएगी। मनोविज्ञान तो अपने को पढ़ना ही है, भाषाएं भी उसमें आएगी, भाषाओं को भी अपने पढ़ना है, और राजस्थान जीके से संबंधित उन टॉपिकों को उठाना है जो ज्यादातर बेसिकली कॉमनली जो है वो लगभग, ध्यान रखना, हर कंपटीशन के अंदर अपने को दिए जाते हैं। आप जैसे रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित पुराना जो जीके दे रखा है, पात्रता का जो सिलेबस है उसमें से आप टॉपिक देख लीजिएगा भी, कॉमनली कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा मेंस के अंदर आप टॉपिक देख लो कॉमनली कौन से है। जो कॉमनली जो टॉपिक चल रहे हैं प्री और मेंस के, उन टॉपिकों को आप जीके के अंदर तैयार करें, क्योंकि वो टॉपिक तो निश्चित रूप से आएंगे। फिर इसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट बनता है उस सब्जेक्ट को भी आपने तैयार करना है। जो L2 से संबंधित विद्यार्थी, उन्हें सब्जेक्ट भी तैयार करना है।
और L1 के जो विद्यार्थी हैं उनके पात्रता परीक्षा के अंदर क्या आएगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित रहेगा। तो पर्यावरण अध्ययन निश्चित रूप से उनके L1 के अंदर ध्यान रखना पात्रता परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। तो आप पर्यावरण अध्ययन को भी अभी से ही तैयारी में लग जाएं। ठीक, तो एक बात क्लियर है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीट का आयोजन करवाया जाएगा, पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो आप पात्रता परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाए। अब अगर अपने बात करें कि तृतीय श्रेणी जो शिक्षक अध्यापक है, ठीक है, इसमें ये अपने शाला दर्पण से संबंधित है। शाला दर्पण की साइट जो है इसके ऊपर 1 मई 2024 की अगर अपने बात करें तो 1 मई 2024 के अनुसार रिक्त पद जो है अध्यापक ग्रेड के अंदर जो दिखाए गए हैं वो लगभग अपने कितने 23,015 पदों को दिखाया गया है। लगभग ये जो पद है इनमें हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। मैंने कहा है कि जैसे 30,000 तो हो सकता है 30,000 के आसपास भर्ती आ जाए, हो सकता है 25,000 भर्ती आ जाए। तो भर्ती तो निश्चित रूप से आनी है। ठीक है, अपने को सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, केवल एक पद चाहिए। तो आप अभी से तैयारी के अंदर लग जाएं। इसके अलावा ध्यान रखना कि व्याख्याता से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं वो व्याख्याता की तैयारी में जुटे, क्योंकि लगभग 12,668 पद इन्होंने शाला दर्पण में दिखा रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें कि अपने जो है वरिष्ठ अध्यापक जो है सेकंड ग्रेड से संबंधित अगर पदों पर बात की जाए तो लगभग 25,000 के करीब पद अपने को दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड ग्रेड के अंदर व्याख्याता के अंदर लगभग 12,000 है और सेकंड ग्रेड के अंदर 25,000 है और अध्यापक ग्रेड थर्ड के अंदर लगभग 23,000 के करीब है। पीटीआई है, पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह से संबंधित सब जो है वो अपने को दिए गए हैं। इसके अलावा अपने कंप्यूटर जो वरिष्ठ और अपने कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित भर्ती है, वरिष्ठ और बेसिक से संबंधित है, इसमें भी लगभग अपने 4500 करीब दोनों के अंदर पद हैं, मिलाकर 4,000 और लगभग 400 के करीब हैं। तो 4500 करीब ध्यान रखना कि पद रहते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचायक की भर्ती भी इसमें दे रखी है जो 1238 पदों पर है। तो ये भर्ती भी निश्चित रूप से आएगी। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर प्रयोगशाला परिचायक की भर्ती आती है तो शायद ये सीईटी से क्या रहे, बाहर रहे। तो आप जो प्रयोगशाला परिचायक से संबंधित है वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो जैसे पशु परिचर से संबंधित है उसी प्रकार से प्रयोगशाला परिचायक से संबंधित रहेगी। ठीक है, तो इन भर्तियों की तैयारी में आप अभी से लग जाएं। ठीक है, समय न गंवाएं। ठीक है, आप ये सोच रहे हो सिलेबस भी अपने आएगा तभी तैयारी करेंगे, ठीक है, विज्ञापन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो आप कम से कम महीना 1.5 महीना जो है ये तो एडवांस आप फायदा लो। इसमें आप हिंदी जो है ग्रामर थोड़ी बदलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत जिनकी भाषा बनती है संस्कृत थोड़ी बदलने वाली, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ग्रामर वगैरह के पार्ट बदलने वाला थोड़ी है। और अगर मनोविज्ञान में बात करें तो मनोविज्ञान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है या बाल मनोविज्ञान है उनके अंदर जो कंसेप्ट है वो बदलने वाले थोड़ी है। उनमें टॉपिक जो है वो टॉपिक जैसे पहले के अपने पात्रता परीक्षा में दे रखे हैं उन्हीं पात्रता परीक्षा के जो टॉपिक है उन्हें आप कॉमनली लेकर चलो। ठीक, और गणित से संबंधित जैसे हैं पर्यावरण अध्ययन के अंदर आते हैं टॉपिक गणित के आते हैं तो गणित वाले गणित की तैयारी अभी से लेकर चलो, क्योंकि ज्यादातर देखो टॉपिक जो है जैसे संख्या पत्ती है, भिन्न है या लाभ हानि है, लॉस प्रॉफिट वगैरह जो भी अपने प्रतिशत है, औसत है, ये टॉपिक निश्चित सी बात है कि हर कंपटीशन में अपने आते हैं। और अपने जैसे कला संस्कृति में बात करें तो लोक देवता है, लोक देवियां है, संत संप्रदाय, ये टॉपिक आएंगे। हिस्ट्री में बात करें तो क्रांति है, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन निश्चित रूप से आता है। और भूगोल में अगर अपने बात करें तो सामान्य जो अपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, भौतिक प्रदेश है, नदियां, जलवायु, मिट्टियां वगैरह है, कृषि है, पशुपालन वगैरह, ये कॉमनली अपने टॉपिक आते हैं। राज्य व्यवस्था अपने कॉमनली अपने आती है। तो आप अभी से तैयारी के अंदर लगे, अपने प्लानिंग को तैयार करें। ठीक है, और बढ़िया तरीके से तैयारी के अंदर जुट जाएं अभी से। ठीक है, भर्तियां निश्चित रूप से अपने जून और जुलाई और अगस्त के अंदर निश्चित रूप से भर्तियां आएगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों से संबंधित आएगी। तो रीट का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी होने वाला है। और एक बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि सर पात्रता परीक्षा होगा या किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, तो पहले पात्रता परीक्षा ही होगा। पात्रता परीक्षा के साथ साथ में आपको हो सकता है कि जारी कर दिया जाए कि हम सेकेंड एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे। तो उसी पात्रता परीक्षा के समय अपने को पता लगेगा जब उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार पात्रता परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस अपने पुराना है उसी के ऊपर आप उसी बेस के ऊपर आप तैयारी कीजिएगा और तैयारी दम लगाकर करनी है। अगर पात्रता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन करवाया जाता है, उसी आधार पर मेरिट बनाई जाती है स्नातक के अंकों को जोड़कर, तो ध्यान रखना कि आपको मेरिट के अंदर या स्कोर जो है वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अभी 150 में से अपने 120, 125, 130, 135 नंबर होंगे तब जाकर कहीं अपने फाइनल सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आप आज से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।